हुण जिथे भी गुब्बारे या बोतलां वेखियां ना ते बस चुक चक के ना अपने घर ले आनियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज छोटी छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की टिप्स हैं आपके लिए कि हम बग़ैर किसी ख़र्चे के कैसे किसी यूज़ की हुई चीज़ को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, गुब्बारे वो खेल के फेंक देते हैं या कोई फटे हुए होते हैं, तो एक साइड से वो ठीक होते हैं, उनको काटें, काटने के बाद बहुत प्यारा सा बैंड बनाएं। बैंड बनाने के बाद आप उनको या तो बालों को बांधने के लिए पोनी के तौर पे यूज़ कर लें, या फिर आप किसी इस तरह से बैग वगैरह को बंद करने के लिए उनको यूज़ कर लें। देखें, जब भी इमरजेंसी होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो इस किस्म के जो देसी जुगाड़ हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। जी, अब आ गई हमारी दूसरी टिप। ये बोतल तो मेरी ना बड़ी कीमती जी मैं संभाल के रखी हुई जी, मैं अपने शो च विखानी होंदी है। किन्नियां वीडियो ने मैं इसे बोतल नाल कीतियां। तो ये देखें, मैंने एक हल्की सी छोटी सी बोतल है उसको काट के रखा हुआ है, और ये देखें इसकी छोटी सी बोतल का कितना बड़ा यूज़ है कि हमने कोई भी चीज़ उंडेलनी है दूसरे बर्तन में या किसी तंग मुँह वाले बर्तन में, तो उसमें आप इस बोतल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने कोई लिक्विड चीज़ अगर उंडेलनी हो दूसरी बोतल में, तो उसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, इस पर कोई भी हमारा ख़र्चा नहीं है और हमने कितना अच्छा सा एक पुरानी बोतल का यूज़ कर लिया। ये देखिए, मैंने नमक इसके बीच में डाल लिया इसकी मदद से। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी इंटरेस्टिंग सी टिप की तरफ। अक्सर लोग कहते हैं कि जी सर्दियों में दही सही तरह से नहीं जमता, तो क्या करें हम? तो उसके लिए ये करें कि अगर कच्चे बर्तन में जमाएं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बहुत हल्का सा इसको आपने गर्म करना है, हल्का जो उंगली को टच करने के बाद हमें फ़ील हो कि हल्की सी इसमें गर्माइश है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना दूध को। उसमें अगर हरी मिर्च है वो डाल दें, वो तो बहुत ही अच्छा है। हरी मिर्च को अच्छी तरह से बीच में डिप कर दें, और हमेशा उसको जमाने के लिए दही आपने बहुत कम ही यूज़ करना है। जैसे आपने देखा कि मैंने बस हल्का सा एक समझ लें कि 1 टेबल स्पून था जो यूज़ किया है, ज़्यादा दही नहीं डालना दही को जमाने के लिए, दूध को जमाने के लिए। फिर बेहतर होगा कि उसको किसी हल्के से आप कॉटन के कपड़े में लपेट के रख दें। उसको जब कवर करके हम इस तरह से रखेंगे ना, उसके ऊपर एक और ढक्कन दे दें। ये देखिए, मैंने एक बर्तन में रखा है, उसके बीच में उसे कवर किया है और उसके ऊपर से इसको ढाँप दें। तो उससे ये होता है कि जो हीट है ना वो अंदर ही रहती है, तो ये बहुत अच्छा सा दही बन जाता है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। इसमें बिल्कुल भी खटास नहीं होती और बहुत जल्दी से दही जम जाता है। और बेहतर होगा कि इसको किचन में या किसी हल्की सी हीट वाली जगह पे रखें। अब ऐसे होता है कि अक्सर हम घर से जाते हैं तो कोई पुराने मसाले वगैरह ख़रीद के रखे होते हैं, जब हम वापस आते हैं छुट्टियां वगैरह गुजार के, तो हमें फ़ील होता है कि हो ये तो ख़राब ना हो जाएं या कमिंग डेज़ में बस ये ना अब बस ख़राब होने ही वाले हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका है कि उनको ना बहुत हल्की सी हीट लगवा दें आप। अगर आप हल्का सा उनको रोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, उससे भी उनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और बड़ा प्यारा डिफरेंट सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हल्का सा गर्म करेंगे ना तो वो भी ठीक है। उनको अच्छी तरह से हल्की आंच पे हल्का हल्का गर्म करते रहें, उसके बाद ठंडा करना है फैला के अच्छी तरह, और फिर आपने पीस के उसको साफ़ सुथरी बॉटल में बंद करके रख लेना है, फिर वो कतन ख़राब नहीं होंगे। ऐसे ये होता है कि सर्दी में हम जब हाथ ठंडे हो रहे होते हैं, हमें बार बार लहसुन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, छीलना होता है, तंगी होती है। उसके लिए गरम गरम सा टोटका बताऊँगी। आपने किसी देगची को ना हल्का हल्का सा गरम कर लेना है। जब वो हल्की सी आंच पे गरम हो जाएगी तो उसके बाद उसके बीच में आप लहसुन डाल दें। चूल्हे को आपने बंद कर देना है, साड़ के सुहा नहीं करना लहसुन, अच्छा। और उसके बाद आपने इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख देना है। तो आप देखें ये इतना अच्छा सॉफ्ट हो चुका होता है। उसके बाद आप उसको निकालें, निकाल के आपने ये देखें हाथ से इस तरह से आसानी से अलग हो जाएगा। छीलें, छील के मेरे वालों तुसी रख लो फ्रिज, तुसी फ्रीज़र च रखो, तुसी छिल के नू बेचो या महल्ले च बंड दो, कुछ भी करो। 2 मिनट का काम है और ये फौरन लहसुन छिल जाएगा। लहसुन ने तो साड़ी जान ही नहीं ना छड़नी जे। तो अब देखें आपको कैसी लगी ये अच्छी अच्छी टिप्स। अब आ रही हैं और कुछ अमेजिंग सी टिप्स और बहुत ही छोटी छोटी सी। ये देखिए हमने कितना लहसुन छील के रख लिया, ठीक है। तो मैं थानू नहीं देना जी, ना मैं महल्ले च बनना है, मैं तो आप ही रख लेना है।
तो एक और तरीका भी है कि अगर आप इसको हल्के से नीम गर्म पानी में डिप कर दें, या सिंपल जो पानी है आप उसमें भी डिप करके रख दें ना, सिंपल टेम्परेचर पे, नॉर्मल पे जो होता है, तो ये तकरीबन 2-3 घंटे में बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम इसको छीलते हैं तो बहुत जल्दी छिल जाता है। जैसे सर्दियाँ हों तो बहुत हल्का सा आप नीम गर्म कर लें पानी ना, तो फटाफट से लहसुन नरम होकर छिल जाएगा। तो उसके बाद ये है कि हम एक और इंटरेस्टिंग सी टिप जो है वो देखते हैं। अब आपको पता है कि अक्सर जैसे वही बात आ जाती है कि हम कोई चीज़ें घर में पड़ी हुई होती हैं और हम लोग घर बंद करके छुट्टियों में इधर उधर चले जाते हैं, वापस आएँ तो अगर किसी बोतल में शक्कर है तो अक्सर हमें फ़ील होता है कि शक्कर थोड़ी सी ना सख्त होकर जम रही है। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि आप ब्रेड के जो है ना आधा या एक स्लाइस लें, उसके पीसेस करें, पीस करके आपने जस्ट इस तरह से ना उस बॉटल के बीच में रख देना है और उसको आप कवर करके रख दें। और आप देखेंगे ये जो शक्कर है ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, उसी तरह से बिल्कुल खुश्क सी हो जाएगी और इसकी जितनी भी नमी है वो ब्रेड ने अब्जॉर्ब कर लेनी है। अब हमें अक्सर ये भी प्रॉब्लम होता है कि नमक जो है वो पड़ा हुआ था और पड़े पड़े उसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे ना ढीले से बन जाते हैं, नमी सी आ जाती है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आप उसको नमकदानी में डालें उसमें थोड़े से चावल मिक्स कर दें, जैसे 3-4 टेबल स्पून चावल ही मेरा ख़्याल में, आप अगर 1 कप नमक है ना तो उसके लिए अनफ हो जाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें मिक्स करके डाली हैं, उसके ऊपर से इसका कवर लगा दिया। अब जब आपको नमक चाहिए हो आप उसमें से नमक निकाल सकते हैं, चावल जो है वो अंदर ही रहेंगे और नमक बिल्कुल ड्राई होकर ना वो बाहर आ जाएगा। ये अगर आप इसमें डालते हैं ना चावल तो 2-3 घंटे में ही ये बीच में से नमी को ना अब्जॉर्ब कर लेंगे। चावल में ये क्वालिटी होती है कि वो नमी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ऐसा होता है कि हमारे पास गुड़ होता है, तेज़ी में किसी को खाने के लिए देना है तो हमें सर्दी में गुड़ सख्त हो रहा है, हमें फ़ौरन उसको पीस बना के देना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है। उसका ये तरीका है कि आप एक बार में ही ना 1 हफ़्ते के लिए, या अगर आपके घर ज़्यादा यूज़ होता है तो 1 महीने के लिए ना आप उसके पीस करके ना बॉटल में इस तरह से रख लें, मुख्तलिफ साइज़ के पीस करें, जितनी ज़रूरत हो फटाफट निकालें और दे दें। और फिर एक और बात ये है कि अक्सर हम जब गुड़ को तोड़े होते हैं तो वो बहुत बारीक सा भी टूटता है और हम कहते हैं ओहो ये तो ज़ाया हो गया। ये ज़ाया कतई नहीं होता। इसको आप शुगर पॉट में डाल के रखें और चाय के साथ यूज़ करें और मुझे बहुत दुआएं दें। और प्लीज़ जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।